सब लोग आपके आभारी। सभी गांव में माओ ने, बहनों ने, दादियों ने, चाचियों ने, बड़े बुजुर्गों ने, नौजवान साथियों ने, बच्चों ने खूब प्यार दिया और बहुत कम समय में ये प्रयास किया गया जो बहुत सफल प्रयास रहा। लेकिन क्या वास्तविकता में हम लोग आजादी की सांस ले पा रहे हैं? क्या आजादी का मतलब सिर्फ यही है कि हम देशभक्ति गानों पर डांस कर लें और भारत माता जिंदाबाद के नारे लगाएं? इस देश का एक बहुत बड़ा तबका, और मैं यहाँ भी आपके यहाँ निकल गया, सड़कों के हालात देखे अपने आप। कई जगह पे तो नाव तैरा लो, ऐसी स्थिति, और सरकार कहती है हमने बहुत विकास किया। स्कूल, कॉलेज, रोजगार, अगर पढ़े लिखे बच्चे रोजगार बेरोजगार घूम रहे हैं तो आजादी के मतलब विस्तृत होने चाहिए। पढ़े लिखे नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए। और आज जो जैन अल्फा सड़कों पे आ गया है कि स्कूल अच्छे नहीं है, बिल्डिंग अच्छी नहीं है, टीचर नहीं है, किताबें नहीं है, ये हमारे लिए अहमियत रखती है, क्योंकि जिन महान पुरुषों को हम लोग मानते हैं वो ये कहते हैं कि बिना शिक्षा के बदलाव नहीं हो सकता। तो मैं आपके इस प्यार के लिए का आशीर्वाद आपने महक भाई को दिया, मैं उसके लिए आपका आभारी हूँ, लेकिन मैं मानता हूँ कि पर्याप्त नहीं। अगर सच में आप भारत की आजादी का जो सपना था उसको पूरा करना चाहते हैं तो अपने फैसले अपनी उंगलियों से कीजिए और अपनी ताकत बनाएं, अपना जनप्रतिनिधि मजबूत कीजिए, जिससे कि वो आपके मामलों को विधानसभा में उठा सके। आपको याद होगा जब दिल्ली में बच्चे जंतर मंतर पे आंदोलन कर रहे तो 20 तारीख को लाठीचार्ज हुआ, सारे नेता घरों में चले गए। मैं अकेला ऐसा था जो, क्योंकि मैं आपके बीच से गया हूँ, नौजवानों के दर्द को समझता हूँ, जो पूरी रात बारिश में बैठा रहा पार्लियामेंट में। बाबा साहब और सिर्फ बैठा नहीं रहा, मैंने सरकार के जब मंत्री मेरे पास आए तो मैंने उनसे कहा कि जब तक इस्तीफा नहीं होगा तब तक हम लोग इस आंदोलन को कमजोर नहीं होने देंगे। और उसके बाद 23 तारीख में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि 25 तारीख को पूरे देश में प्रोटेस्ट होगा। आप लोग भी अपने यहाँ हरिद्वार में, रुड़की में, कहाँ किया था प्रोटेस्ट? हरिद्वार में शामिल हुए थे। वो प्रोटेस्ट किसी चुनाव के लिए नहीं था, वो प्रोटेस्ट था इस देश के युवा को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनकी पढ़ाई को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके पेपर लीक जैसी जो घटनाएं हो रही है उन पर रोक लगाने के लिए और उनको खुली हवा में अपने सपने को पूरा करने लेने के लिए प्रोटेस्ट था। और मैं भाई नेता 20 तारीख को आपने अदा किया था और 25 तारीख को भी आपने रोल अदा किया। मैं लखनऊ में था जब इस्तीफा हुआ और देश को ये संदेश गया कि नौजवानों से कोई टकराएगा तो वो मैं आज फिर आपको कह रहा हूँ, ये सरकारें अपने बनाई है। यहाँ जो विधायक है, सांसद है, सरकारें हैं, मुख्यमंत्री आपकी वजह से बने हैं। आपको कमर कसनी पड़ेगी। मेरी माएं बहुत बड़ी संख्या में, मेरी बहनें सारे रास्ते में मिली। बटन दबाओ, ताकत बनाओ। अगर अब असली बटन दबेगा तो ही हल निकलेगा, वरना कोई तरीका नहीं। मेरा आपका चुनाव का रिश्ता नहीं है, बिल्कुल नहीं। मेरा आपका तो, मैं आपका पहरेदार हूं, बस मैं आपको ये बता रहा हूं। और जब तक मैं जीवित रहूंगा आपका पहरेदार रहूंगा। मेरा आज राजनीतिक रिश्ता है, ना कल राजनीतिक रिश्ता है। कि आप अपने पहरेदार को ताकत कितनी देना चाहते हैं ये तो आपको तय करना है। उसको ये तो आपको तय करना है। पहरेदार ऐसा होगा कि इस पर लाठी होगी तो बस फिर क्या वो करेगा, सामने से कोई गोली चला देगा। पहरेदार अगर बंदूक वाला होगा तो मुकाबला होगा। पहरेदार में AK-47 होगी तो और ताकत होगी। पहरेदार में अगर तेज गाड़ी होगी तो भाई, यहाँ तो नेता को फर्क ही नहीं पड़ता, 2-2 घंटे जाम लग जाए, हमें तो जनता की परवाह है। आप कम से कम इतना तो पार कर दो। कमीशन पी रहे हैं, रास्ते खुलवा दो भाई। साथियों, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि ये रास्ता है और आपने बहुत सुव्यवस्थित कर रखा है, लेकिन फिर भी किसी को 1 मिनट की परेशानी नहीं होनी चाहिए। लोग अस्पताल जाते हैं, कई काम जाते हैं, किसी को दुख ना हो। हमारा काम किसी को दुख देना नहीं है, लोगों के दुखों को दूर करना। तो बाबा साहब अम्बेडकर, ये जो स्टैचू आप देख रहे हो,
वो बाबा साहब अम्बेडकर आपके हमूली में वो ताकत देख गए उत्तराखंड के मेरे लोगों, जिसे चाहो कुर्सी में बिठा दो, जिसे चाहो जमीन पे पटक दो। याद एक मौका दो, मैं उत्तर प्रदेश के लोगों को भी कहता हूँ, एक मौका दो। जो काम 20 साल में ना हो, अगर 1 साल में नहीं करा तो इस्तीफा देके घर में बैठ जाऊंगा। नाम तो भी कह रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं, देखो सब अच्छे हैं, सब अच्छे, मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता। दलों की अपनी नीतियां होती हैं कि वो दल पावर में आके किसके लिए काम करेंगे, किसको ताकत देंगे, किसकी रोटी कपड़ा मकान एजुकेशन को सुधारेंगे, किसको रोजगार देंगे, किसको संरक्षण देंगे, कानून व्यवस्था कैसे करेंगे। ये दलों की नीतियां होती है। आजाद समाज पार्टी की नीति है कि अंतिम व्यक्ति भी अकेला महसूस ना करे और हर नौजवान का हाथ पकड़ के उसको रोजगार देके स्वाभिमान सम्मान का जीवन दिलाना। ये खड़ी है माएं, पूछो अपने बच्चों को, अपना पेट काट काट के इन्होंने पढ़ा लिखा के तैयार कर दिया कि नौकरी रोजगार करेंगे। बताओ मिल रहा है क्या नौकरी रोजगार? अपने दिल पे याद रख के बताओ मिल रहा है क्या? अगर नौकरी रोजगार मांगने तो लाठी तो मिल जाती है। ये लाठी मारने वाली सरकार का भी और केंद्र का दोनों का इंतजाम करेंगे इस बार, याद रखें। इनके कुछ चमचे भी हैं, इनके कुछ चमचे भी हैं, कुछ देहरादून बैठे हैं, कुछ इधर उधर बैठे हैं। उनका भी मैं स्वागत करूंगा, उनका भी इंतजार कर रहा हूं। आओ इस बार रैलियां करवाओ मंत्री जी की। इस बार मैं यहीं रहूंगा जब इस तरह की स्थिति बनेगी। समाज के नाम पे आगे बढ़ते हो और समाज का गला काटते, दलालीगिरी करके भारतीय जनता पार्टी। मैं फिर आपसे आपको बधाई देता हूँ। आज आपका ज्यादा समय लूंगा, लेकिन दोनों हाथ उठा के इसको आशीर्वाद दीजिए। मैं आपको कह सकता हूँ, मुझे इसके ऊपर इतना भरोसा है। ये कड़वा तो है, ये थोड़ा सा कड़वा तो है, कड़वा तो है। कभी कभी थोड़ा सा गुस्से में बोल भी जाता। मैं इसको कहता भी हूँ कि भाई कड़वी बातें नहीं बोलनी, हम लोग तो संविधान को मानने वाले लोग हैं। लेकिन बेटे लंबे बाल करने से कल आती तो सब फिर ये डॉक्टरों की जरूरत कहाँ पड़ती पड़े। लेकिन तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ, लेकिन मैं आपको भरोसा देता हूँ, अगर इसको अपना खून देके आपकी रक्षा करनी पड़ेगी, जितने लोग आप खड़े हो, तो मैं लिख के देता हूँ कि खून देने में कमी नहीं छोड़ेगा। याद रखना मेरी बात। बाकी तो मैं आता रहूंगा। अब तो मैंने देखो, हालांकि मैं बिना निमंत्रण पे नहीं जाता, यहाँ के नेताओं ने मुझे निमंत्रण भेजा है। रोज मीडिया पे टीवी पे बैठ बैठ के कोई जानना चाहता है कि चंद्रशेखर कौन है, कोई मेरे कार्यकर्ताओं को, मेरे भाइयों को जेल भिजवाता है। जल्दी जल्दी आता रहूंगा, तो मैंने तुम्हारे आकाओं को पता लग जाएगा कि चंद्रशेखर आजाद कौन। चिंता मत करो, लेकिन मुझे पता है कि जिस बाजे पे तुम नाच रहे हो, थिरक थिरक के नाच रहे हो, अगर वहां उन पार्टियों में रह के मेरी बुराई नहीं करोगे, भीम आर्मी की बुराई नहीं करोगे, तो तुम्हें पूछेगा कौन। जो सरकारों के ढोल पे नाचते हैं, ऐसे लोगों को नचाना। ये याद रखिएगा, वोट मांगने बहुत आएंगे, लेकिन अगर आपकी तरफ आंख उठेगी तो जान देने के लिए एक आदमी जरूर खड़ा होगा, उसका नाम है चंद्रशेखर आजाद। मैं बहुत आभारी हूँ आपका, पुलिस के भाइयों का बड़ा सहयोग किया आप लोगों ने, लेकिन सबसे ज्यादा आपका आभारी हूँ। पूरा रास्ता होगा 12-13 किलोमीटर, तो आपने ना संख्या कहीं कम होनी थी, ना जोश में कहीं कमी होनी थी। बहुत होश से आपने इतनी संख्या में भी अपना आंदोलन आगे बढ़ाया, अपना यात्रा कामयाब की, इसके लिए मैं बधाई देता हूँ। और यहाँ की पूरी टीम को, जिलाध्यक्ष जी को, प्रदेश अध्यक्ष जी को, भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष जी को, सारी टीम को बहुत बहुत बधाई। जिले विधानसभा के अध्यक्षों को, उनके सभी नेताओं को, जनप्रतिनिधि बहुत बहुत बधाई। आपने बहुत मेहनत की, आपकी मेहनत सफल। मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ।
चंद्रशेखर भाई नेता को अगर दोनों कहीं भी बात पे हाथ ना उठे दिखा देना तो नेता को गुस्सा भी हो जाता है। मैं जो कह रहा हूँ उसको मान लिया करो, इससे में अच्छा संदेश आता है। थोड़ा साइड प्रताप नगर आप केतन के यहाँ से आए हैं?